अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया के ऊपर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। वो कनाडा से ही भारत के कई हिस्सों में ड्रग्स भेजने की साजिश में जुटे रहते हैं, जिसका अहमदाबाद साइबर यूनिट ने भंडाफोड़ भी कर दिया है। बताया ये गया कि सोशल मीडिया के जरिए ये आतंकी अमेरिका, कनाडा और थाईलैंड से अंतर्राष्ट्रीय कुरियर कंपनी के जरिए किताबों और खिलौनों में पार्टी ड्रग्स मंगवाते हैं और इस दौरान वो किताब के पन्ने ड्रग्स में भिगोकर रख देते हैं। किताब डिलीवरी होने के बाद उसके बारीक टुकड़े करके ड्रग्स तैयार होता है। साइबर यूनिट और कस्टम विभाग ने भारी संख्या में किताबों और खिलौनों को पकड़ा भी है। ड्रग्स पेडलर्स और खरीदने वालों को भी ट्रेस किया जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। अब कुरियर के जरिए कैसे ड्रग्स सप्लाई किया जाता था, इस मामले में बड़ा खुलासा होता है। किताब के पन्नों को भिगाकर और फिर उसके बाद उसे भेज दिया जाता है और जब वो सूख जाते हैं किताब के पन्ने, तो उसी के बाद ड्रग्स तैयार किया जाता है, जिसका अहमदाबाद साइबर यूनिट ने भंडाफोड़ भी किया है। आपको बताएं कि सोशल मीडिया के जरिए ये आतंकी अमेरिका, कनाडा और थाईलैंड के अंतर्राष्ट्रीय कुरियर कंपनियों के साथ सांठगांठ करके किताबों और खिलौनों में पार्टी ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। कनाडा स्थित भारतीय दूतावास में भारत सरकार ने वीजा प्रक्रिया को क्यों रोक दिया, इसकी वजह बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा सरकार की नीयत और वहीं भारतीय दूतावास की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया, उनके खिलाफ हिंसा का प्रचार किया गया और धमकियां भी दी गई, जबकि वहां भारतीय दूतावास और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कनाडा सरकार की है। एस जयशंकर के मुताबिक ट्रूडो सरकार अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं पाई और इसीलिए भारत ने कनाडा में वीजा प्रक्रिया पर रोक लगा दिया। अभी जो माहौल है ये ऐसा माहौल है जहां हमारे राजदूतावास, वहां हमारे उच्चायुक्त खुद, हमारे कॉन्सुलेट जो हैं वहां वो एक किस्म से उन पे ये दबाव है, उनके खिलाफ जो है हिंसा का प्रचार कर हो रहा है। तो उनकी जो नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए वो इस माहौल में जब ये साफ दिखाई देता है कि सुरक्षा का एक किस्म से विषय है, तो ये वो कैसे जो है वीज़ा का काम या ऑफिस जाने का काम या जो उनकी जो जिम्मेदारियां जो हैं उसको वो कैसे निभाएं इस माहौल में, ये विषय। उधर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में अमेरिका ने भारत और कनाडा दोनों देशों को मिलकर जांच करने की अपील की है। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि भारत और कनाडा को मिलकर इस मामले को सुलझाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका कनाडा के साथ संपर्क में है और भारत सरकार के साथ भी बातचीत की है उसने। और अमेरिका ने दोनों देशों से अपील की है कि निज्जर हत्याकांड की जांच दोनों देश मिलकर करें। अमेरिका का ये बयान कनाडा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उम्मीद ये जताई थी कि अमेरिका उनके पक्ष में खड़ा होगा और भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका कनाडा का मुद्दा उठाएगा। लेकिन जब ये बैठक हुई तो अमेरिका ने कनाडा की कोई चर्चा नहीं की, जिससे कि जस्टिन ट्रूडो की उम्मीदों पर पानी फिर गया। About the allegations that have been raised by Canada, by Prime Minister Trudeau. We have been in close contact with Canada about that, and at the same time we have engaged with the Indian government and urged them to work with Canada on an investigation. And I had the opportunity to do so again in my meeting yesterday with Foreign Minister Shankar. Those responsible need to be held accountable, and we hope that our friends in both Canada and India will work together to resolve this matter. तो भारत के साथ संबंध कनाडा के लिए जरूरी है या फिर एक मजबूरी है, यह आज आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी आतंकियों के प्रभाव में आकर कनाडा के पीएम ने भारत पर आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया और फिर भारत के कड़े एक्शन के बाद कनाडा के सुर भी बदल गए, पीएम ट्रूडो के तेवर भी नरम पड़ गए। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, आइए आपको कुछ दिलचस्प आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कनाडा में बसे विदेशी नागरिकों में से 18.6% भारतीय हैं और भारत के बाद सिखों की सबसे बड़ी आबादी कनाडा में ही बसती है।
कनाडा में वहां की कुल आबादी का 2.1% हिस्सा सिख हैं। कनाडा में सिखों से ज्यादा हिंदुओं की आबादी बसती है। कनाडा में हिंदुओं की कुल आबादी 2.3% की है। 2018 से कनाडा में सबसे ज्यादा विदेशी छात्र जो हैं वो हैं भारतीय छात्र। 2022 में कनाडा में पढ़ रहे विदेशी छात्रों में 40% भारतीय हैं। टोरंटो, ओटावा, वाटरलू और ब्रैम्पटन शहर में सबसे ज्यादा भारतीय बसते हैं। भारतीयों के लिए टोरंटो शहर एक गढ़ की तरह है। ब्रिटिश कोलंबिया में भी भारतीयों की अच्छी खासी तादाद है, इसीलिए कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारतीयों की एक अहम भूमिका हमेशा से रही है। और ये बात कनाडा की सरकार को भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि कनाडा में 30 बड़ी भारतीय कंपनियों ने अरबों का निवेश कर रखा है, जिसमें TCS हो, विप्रो हो और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। और यही वजह है कि कनाडा में भारतीयों का दबदबा है।